नमस्ते सभी मित्रगण, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में यूजीसी झारखंड जेट सेट बेट इत्यादि परीक्षाओं में लगी लोक विकास एवं पर्यावरण पेपर 1 के तहत हम लोग देखेंगे। यहाँ से आप सभी का 5 प्रश्न पूछा जाता है। इस टॉपिक से सभी प्रश्न PYQ है, अति महत्वपूर्ण संग्रह है। आप सभी पूरा वीडियो देखिए, बहुत कम प्रश्नों को यहाँ लिया गया है, मात्र 17 प्रश्न है, इसलिए पूरा देख लीजिए और नोट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, आपकी तैयारी में और बल मिलेगा। तो आइए सीधे देर न करते हुए प्रश्नों पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य SDG 13 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य 13 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प है महानगरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय उपयोग, या जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, या स्थानीय पारिस्थितिक प्रणाली का संरक्षण और संधारणीय उपयोग, या फिर सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 5 सेकंड में हम उत्तर देते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई। सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, ओजोन जो है सो प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधी परिवर्तित करने वाली तकनीक क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधे परिवर्तित करने वाली तकनीक क्या कहलाती है? सौर तापीय प्रौद्योगिकी, या बायोमास गैसीकरण, या फोटो वोल्टेइक सेल, या हाइड्रो पावर। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, फोटो वोल्टेइक सेल। नेक्स्ट, किसी जल निकाय में जैविक ऑक्सीजन मांग के उच्च मूल्य क्या संकेत है? जल की शुद्धता का उच्च स्तर, या जल में घुलित ऑक्सीजन का उच्च स्तर, या जल में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की उच्च दर, या जल में अजैविक प्रदूषकों की उपस्थिति। सही विकल्प बता दीजिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, जल में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की उच्च दर। नेक्स्ट, अपशिष्ट प्रबंधन 3R पदानुक्रम में सबसे अधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? 3R में है रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। विकल्प है पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, या निपटान, या कम करना। तो अपशिष्ट प्रबंधन 3R पदानुक्रम में सबसे अधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, कम करना, मतलब रेड्यूस। नेक्स्ट है, सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य MDG 4 का उद्देश्य क्या है? विकल्प है गरीबी और भूखमरी का उन्मूलन, या प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिक प्राप्ति, या बाल मृत्यु दर को कम करना, या मातृ स्वास्थ्य में सुधार। तो सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य MDG 4 का उद्देश्य है बाल मृत्यु दर को कम करना, बच्चे में जो मृत्यु ज्यादा हो जाती है उसको कम करना,
सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 7, फोटोकेमिकल स्मोक के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रदूषक की आवश्यकता नहीं होती है? विकल्प नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, या वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, या कार्बन डाइऑक्साइड, या सूर्य का प्रकाश। सही विकल्प बताइए, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 8, आपदा प्रबंधन चक्र में प्रतिक्रिया चरण का एक उदाहरण क्या है? विकल्प के रूप में है भूकंप विरोधी इमारतों का निर्माण, या आपदा के तुरंत बाद खोज और बचाव कार्य करना, या आपदा से पहले जनता को जागरूकता प्रशिक्षण देना, या बुनियादी ढांचे का अस्थायी पुनर्निर्माण। सही विकल्प क्या होगा? सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी, आपदा के तुरंत बाद खोज एवं बचाव कार्य करना। प्रश्न नंबर 9, फ्लाई ऐश मुख्य रूप से किसका उप उत्पादन है? सीमेंट उद्योग का, या पेट्रोलियम रिफाइनरी का, या कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र का, या खनन उद्योग का? तो फ्लाई ऐश मुख्य रूप से किसका उप उत्पादन है? सही उत्तर बता सकते हैं आप सभी। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र। प्रश्न नंबर 10, धारणीय विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? धारणीय विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? विकल्प है केवल वर्तमान की आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना, या वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना और भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों से समझौता न करना, या गैर नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करना, या केवल पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना और सामाजिक आर्थिक विकास को अनदेखा करना। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना और भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों से समझौता न करना। आगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से कई हमारे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएंगे, और पेपर 1 की तहत तैयारी यहाँ अच्छा से चल रहा है। आप सभी हमारे चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और पेपर 2 के तहत हिंदी विषय की तैयारी चल रही है। विकल्प है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, या ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से उत्पादन बंद करना, जैव विविधता का संरक्षण, या खतरनाक अपशिष्टों का सीमा वार आवागमन। सही विकल्प बताइए, सही उत्तर बता दीजिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से उत्पादन को बंद करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में किसकी वैश्विक तापन क्षमता GWP सबसे अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या नाइट्रस ऑक्साइड, या सल्फर हेक्साफ्लोराइड। बहुत ही VVI प्रश्न है ये, परीक्षा में कितनी बार पूछा जा चुका है। सही विकल्प होगा, सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। प्रश्न नंबर 13, ई अपशिष्ट मुख्य रूप से शामिल होते हैं। ई अपशिष्ट में मुख्य रूप से शामिल होते हैं निर्माण या विध्वंस का मलबा, खाद्य और जैविक अपशिष्ट, या छोड़े गए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण,
या प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री। तो ई अपशिष्ट में मुख्य रूप से कौन शामिल है? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर सी, छोड़े गए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 14, आपदा शमन उपाय का एक उदाहरण क्या है? आपदा शमन उपाय का एक उदाहरण क्या है? आपदा के बाद पीड़ितों को भोजन और पानी उपलब्ध कराना, या भूकंप रोधी भवनों का निर्माण, या आपदा के बाद आर्थिक नुकसान का आकलन करना, या आपदा के दौरान चेतावनी सायरन बजाना। तो आपदा शमन उपाय का एक उदाहरण क्या है? सही विकल्प बताइए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण। प्रश्न नंबर 15, तापीय प्रदूषण मुख्य रूप से जल निकायों को कैसे प्रभावित करता है? तापीय प्रदूषण मुख्य रूप से जल निकायों को कैसे प्रभावित करता है? विकल्प है पानी की पीएच सांद्रता को बढ़ाकर, या पानी में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को कम करके, या जल में प्रकाश के प्रवेश को अवरुद्ध करके, या जल का घनत्व डेंसिटी बढ़ाकर। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, पानी में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को कम करके। तो आप अगर नए मित्र हमारे देख रहे हैं, नए विद्यार्थी देख रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे आग्रह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत अपने मोबाइल पर सूचना चली जाए। क्योंकि यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी लगातार कराई जा रही है। आगे प्रश्न है, सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य MDG 7 किससे संबंधित था? विकसित करने के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, या पर्यावरणीय संधारणीय सुनिश्चित करना, या HIV एड्स मलेरिया एवं अन्य बीमारियों का मुकाबला करना। सही विकल्प होगा, सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। इसका विकल्प बी गलत हो जाएगा। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, पर्यावरणीय संधारणीय सुनिश्चित करना। पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना, विकल्प सी सही होगा। और अब लास्ट प्रश्न है, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में कितने मुख्य प्रदूषकों को शामिल किया गया है? भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने मुख्य प्रदूषकों को शामिल किया गया है? विकल्प है 4, 6, 8 या 10। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, इसमें कुल मिलाकर 8 मुख्य प्रदूषकों को शामिल किया गया है। तो विकल्प नंबर सी। कुल मिलाकर 17 प्रश्न थे, सभी महत्वपूर्ण थे। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सूचना पहुंच जाए। और लगातार तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है पेपर 1 UGC नेट, झारखंड जेट, बेट, सेट इत्यादि के लिए, और पेपर 2 के तहत हिंदी विषय की तैयारी चल रही है। तो आप सभी लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।